मसाला स्वीट कॉर्न। जबंग नाम के गांव में निरंजन नाम के एक किसान ने मक्के का फसल उगाया था। जब फसल काटने की बारी आई तब वो अपने जीजाजी मनु, जो कि मार्केट कॉन्ट्रैक्टर था, उनके पास गया। निरंजन मनु से, जीजाजी फसल काटने की बारी आई है। हरी कह रहा था कि आप सिफारिश करेंगे तो वो फसल खरीद लेगा मुझसे। तब मनु, अरे उसका क्या है, वो मेरे पास भेजेगा माल को। तब क्योंकि तुम मेरे साले हो मैं ज्यादा दाम में बेचूंगा, आखिर नुकसान तो मेरा ही होगा ना। और इस बार तो लगता है सबने स्वीट कॉर्न का ही फसल उगाया है। लगता है लोग भी खा खा कर ऊब गए हैं। अब स्वीट कॉर्न का कोई डिमांड ज्यादा नहीं रहा, सब वही पुराने मक्के बुट्टे का ही डिमांड कर रहे हैं। तब निरंजन, अरे जीजाजी मैंने कब कहा कि आप नुकसान उठाओ, पर आप तो रेट बहुत कम बोल रहे हैं। वहाँ बाजार में एक छोटे से पेपर कप में स्वीट कॉर्न 100 रुपए में बेचते हैं, पर लगता है आप मुझे वो दाम नहीं देंगे जो मैं चाहता हूँ। ठीक है कोई बात नहीं, मैं कोई और ग्राहक ढूंढ लूंगा, कहकर वहां से चला गया। उसके बाद मनु अपने असिस्टेंट जोजी से, क्यों जोजी कैसा झलक दिया मैंने उसे? अब इस मार से वो मेरा साला उठ नहीं पाएगा। तब जोजी, अरे सरकार आपका दिमाग बहुत तेज चलता है, आपको तो किसी और ग्रह में होना चाहिए था, और अगर आप वहाँ रहते तो शायद आप अकेले ही रहते। आप इतने होशियार हैं। तब मनु, अरे जोजू मैं जानता हूँ कि तुम मेरे टांग खींच रहे हो, लेकिन मैं कम नहीं करने वाला। उस निरंजन की वजह से मेरे परिवार में सब मुझे कम समझते हैं। अब वो फसल बेच नहीं पाएगा और सबके सामने उल्लू बनेगा। तब मैं इस फैमिली का हीरो बन जाऊंगा। कुछ दिनों बाद निरंजन अपने खेत में जा रहा था कि तभी उसने देखा कि बबलू, जो कि स्वीट कॉर्न बेचता है, वो उसके खेत में से चोरी कर रहा था। ये देखकर निरंजन ने बबलू को पकड़ा और फिर बबलू से, अरे बबलू तुम ये क्या कर रहे हो? एक तो वैसे ही मैं परेशान हूँ कि फसल बिक नहीं रही है, ऊपर से तुम ये चोरी। तब बबलू, देखो भैया आप मुझे चोर ना कहो, यहाँ आस पास में कहीं स्वीट कॉर्न नहीं मिलता। जब मैं आपके पास खरीदने आया तब आप वहाँ थे नहीं। मैंने आपके घर के 4 चक्कर लगाए पर आप थे नहीं, और वहाँ मेरे दुकान पर लोग मसाला स्वीट कॉर्न के लिए बस लाइन लगा कर खड़े हैं। मैं एक कॉर्न के 5 टुकड़े करके 50 रुपए एक टुकड़े के हिसाब से बेच रहा हूँ, जानते भी हैं आप। अब मैं अपने धंधे को बंद तो कर नहीं सकता। क्यों? तब निरंजन, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे जीजाजी तो कह रहे थे कि मार्केट में स्वीट कॉर्न का ढेर लगा हुआ है, और तुम कह रहे हो कि मार्केट में कॉर्न है ही नहीं। तब बबलू, अरे भैया आप अपनी जीजाजी की बात रहने दो, वो तो बहुत बड़ा चोर है। मैं तुम्हारा सारा फसल खरीदूंगा। शहर में मैं 4 मसाला कॉर्न का ब्रांच खोल रहा हूँ। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो मेरे साथ एक दिन मेरी दुकान पर चलो, तुम्हें सारी बात समझ में आ जाएगी। बाद में निरंजन और बबलू मिलकर बबलू के ठेले के पास पहुंचे। वहां बबलू ने स्वीट कॉर्न का मसाला स्वीट कॉर्न बनाया। उसे खाने के लिए बहुत सारे बच्चे आए। यूं देखते ही देखते बबलू ने 200 मसाला स्वीट कॉर्न बेचे। यूं जैसे ही रात हुई तब बबलू निरंजन से, क्यों भैया आपने देखा? अब तो आपको यकीन हो गया ना? अगर अपना फसल आप मुझे बेचोगे तो अपने जीजाजी के मुंह पे तमाचा मारा जैसा होगा। मैं आपको पार्टनर बनाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर निरंजन खुशी खुशी मान गया। जैसे ही इस बात की खबर मनु को मिली, वो निरंजन के खेत में कुछ लोगों के साथ फसल चुराने पहुंचा। जैसे ही वे खेत के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ कुछ कुत्ते बबलू और निरंजन खड़े थे। मनु और उसके आदमियों को देखकर बबलू, आओ मेरे राजा आओ, बस तुम्हारे ही स्वागत के लिए ये मेरे कुत्तों का गैंग खड़ा है। चलो मेरे शेरों लग जाओ काम पर, कहकर उसने कुत्तों को छोड़ा। बस फिर क्या था, सब कुत्तों ने मिलकर मनु और उसकी टोली पर हमला किया और खूब काटा। बस फिर क्या था, वे सब वहाँ से भाग गए। फिर कभी मनु ने निरंजन से या बबलू से पंगा नहीं लिया।